नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर टूरिज्म को मिलेगा नया बूस्ट, ट्रेन, फ्लाइट और बस कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी। नक्सलियों की सफाई के बाद अब बस्तर के अनछुए इलाकों और अद्भुत प्राकृतिक स्थलों को देखते हुए टूरिज्म का खाका तैयार हो रहा है ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए ट्रेन की पटरियों के साथ ही फ्लाइट और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत बस्तर के 425 गांवों में 52 से ज्यादा बसों का संचालन किया जा रहा है ताकि इंफ्रा टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। वर्षों से पिछड़े हुए बस्तर में विकसित करने के लिए दर्जनों योजनाओं पर काम किया जा रहा है। शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक शिक्षकों को मिलेगी पुनर्नियुक्ति। शासन ने जारी की प्रशासकीय स्वीकृति। शासकीय एवं 100% अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षा संवर्ग को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति कर दी है। लोक विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। आदेश में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात। महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि के 104.54 करोड़ जारी। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, निगम पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि और तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104,54,25,000 रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। डिप्टी सीएम साव ने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य के शहरी आबादी तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इन राशि से निकायों से मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे। बदलेगी हेमचंद्र विश्वविद्यालय की तस्वीर। झील, वाटरफॉल और ओपन थिएटर होंगे आकर्षण। हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय का नया परिसर अब बायोफिलिक इकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस मॉडल का उद्देश्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है जहां आधुनिक अधोसंरचना के साथ प्रकृति का संतुलित समावेश हो। विनिवेश के लक्ष्य विद्यार्थियों को हरियाली, खुले वातावरण और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए परिसर को सौंदर्यीकरण, जल संरक्षण, हरित विकास और आधुनिक सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नगरीय निकायों को महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि के 104.54 करोड़ जारी। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि एवं तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104,54,25,000 रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। साव ने नगरीय निकायों को इन निधियों का उपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे। वीबी जी राम जी के श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी। अब प्रतिदिन मिलेंगे इतने रुपए। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वीबी जी राम जी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में ग्रामीण श्रमिकों को 261 रुपए प्रतिदिन की जगह 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। नई मजदूरी दर में 39 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों श्रमिक परिवारों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष करेंगे विधायकों की लोकप्रियता का सर्वे। जिलाध्यक्षों की होगी रेड, येलो, ग्रीन रेटिंग। रायपुर के अमनपुर में 10 दिनों तक चले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। शिविर के दौरान तय किया गया कि अब जिलाध्यक्षों के कामकाज का मूल्यांकन रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी में किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले, येलो कैटेगरी में सुधार की जरूरत वाले और रेड कैटेगरी में कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्ष शामिल हो जाएंगे। इसी आधार पर संगठन उनकी कार्यशैली और प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करेगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरासत को मिलेगा मंच। वार्षिक आयोजनों के लिए होगा चयन। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा
छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर देना है, विलुप्त होती लोक परंपराओं का संरक्षण करना और सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्री का महारानी अस्पताल में औचक निरीक्षण, 200 से 300 बेड में अपग्रेड करने के निर्देश। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को बस्तर के ऐतिहासिक महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री ने मानवीय संवेदनाओं के साथ मरीजों को बेहतर उपचार और सेवा प्रदान करने को कहा। उन्होंने अस्पताल को आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधीन सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की वर्तमान 200 बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 300 बिस्तर करने के निर्देश दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट में 3 जुलाई से बदलेगा रोस्टर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के बेंच सुनेगी पीआईएल समेत अहम मामले। हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया है। ये रोस्टर 3 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नए रोस्टर में विभिन्न डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के बीच मामलों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है। इसके साथ ही रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी नई जिम्मेदारी तय की गई। नए रोस्टर के तहत चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच जनहित याचिकाएं, रेट अपील, हैबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील, पूंजी दंड संदर्भ, आपराधिक अवमानना, एफआईआर निरस्तीकरण से जुड़ी याचिकाएं और विशेष रूप से आवंटित मामलों की सुनवाई करेगी। सीएम से बिलासपुर को 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण जारी कर दिया गया। इसके साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये उपलब्धि सिम्स में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, आधुनिक आधारभूत संरचना, अनुभवी संकाय तथा मरीजों को प्रदान की जा रही उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है। पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव, अगले 7 दिन झमाझम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मानसून ने आखिरकार पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। अगले 7 दिनों तक कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 14 जिलों के लिए बारिश, तेज हवा, आकाशीय बिजली और गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्राचार्य बोले 25 तक का पहाड़ा याद करो तब एडमिशन होगा। रायपुर के कुछ सरकारी स्कूलों में कम अंक वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया। प्राचार्य ने कहा कि 25 तक पहाड़ा याद करो तब एडमिशन होगा। यह आरोप बच्चों के पेरेंट्स ने लगाया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता ने भी मामले में सीएम विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। बोर्ड परीक्षा के खराब परिणामों के बाद प्राचार्यों पर की जा रही कार्रवाई का असर अब छात्रों के प्रवेश पर भी पड़ने लगा है। वहीं रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी एमजी सतीश ने भास्कर से बात करते हुए कहा कि अंक के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता। किसी भी स्कूल में ऐसा होता है तो प्राचार्य के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य, शिक्षा मंत्री गजेंद्र ने कहा निर्बाध रूप से जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार के आदेश को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आदिवासी संगठन ईसाई संस्थाओं के साथ कांग्रेस ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस घटनाक्रम के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने के उद्देश्य से मंत्रोच्चार कराने का फैसला लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य की कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है। शिक्षा गजेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में निर्बाध रूप से मंत्रोच्चार चलेगा। मामले में कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसके अनुसार आगे होगा। 50 करोड़ के जूते चप्पल टेंडर पर हाईकोर्ट की रोक। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए करीब 50 करोड़ रुपए के जूते चप्पल खरीद टेंडर पर बिलासपुर हाईकोर्ट की रोक के बाद वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। कोर्ट ने विवादित टेंडर को रद्द कर दिया। इसके बाद पूरे मामले को लेकर प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। विभा अवस्थी बोली भाजपा महिला मोर्चा भी होगा हाईटेक, बुद्ध स्तर पर चलेगा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कहा कि भाजपा का डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीक, पार्टी की विचारधारा, इतिहास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा एक विशेष अभियान। अवस्थी ने कहा कि इस अभियान को महिला कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर पर तक पहुंचाने वाली मोर्चा ने तैयारी पूरी कर ली है। नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस का हमला, सरकार से माफी और मुआवजे की मांग।
राजधानी रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्रवाई को अनैतिक, अमानवीय और गैर कानूनी बताते हुए सरकार से माफी मांगने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। दीपक बैज ने कहा कि नकटी गांव में 85 घरों को तोड़ा गया, जिनमें करीब 25 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। उनका आरोप है कि गरीबों के घर तोड़कर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और विधायकों के लिए आवास बनाने की तैयारी की जा रही है। सीएम साय ने कहा कि राज्य में एआई को बढ़ावा देकर रोजगार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। छत्तीसगढ़ सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि विकास और सुशासन का नया आधार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि डिजिटल तकनीकों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैठक में एआई मिशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क, सेवा सेतु पोर्टल, डेटा लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कई डिजिटल परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश भर में सड़क, पुल और बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों को मिली रफ्तार। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश भर में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के माध्यम से नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं जर्जर और खस्ताहाल सड़कों का उन्नयन भी तेजी से किया जा रहा है। पुलिया और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साहब ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि उन्हें तय समय में धरातल पर उतारना है। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और सभी विभागों को समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने भाजपा से अपना त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने केवल पद ही नहीं बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हम आपको बता दें, जानकारी के अनुसार रवि भगत ने अपना इस्तीफा मंडल अध्यक्ष को भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी त्यागपत्र सार्वजनिक रूप से साझा किया है। रवि भगत लंबे समय से पार्टी के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व की आलोचना भी की थी। उनके इस कदम को संगठन के भीतर असंतोष और आंतरिक मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है।